Limiting reagent. Limiting reagent is the reactant that gets consumed first in a chemical reaction and therefore it decides how much product will be formed. तो लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट है जो पहले खत्म होता है एक केमिकल रिएक्शन में और इसीलिए रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, रिएक्शन और नहीं हो पाती है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड करेगा कि कितनी रिएक्शन हुई, लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बना। इसको आप समझने के लिए केक का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एक कप अगर आप मैदा लेंगे केक बनाने के लिए, उसमें आपको 3/4 कप आपको चीनी पसंद है। अभी आपने घर में देखा कि 3/4 कप चीनी नहीं है, तो आप आधा कप ही चीनी है, तो आप क्या करेंगे? आपका अभी केक उतनी क्वांटिटी में नहीं बन पाएगा जितनी आप बनाना चाह रहे थे। आपको मैदा कम करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास चीनी कम है। तो आप अब 1 कप मैदा नहीं ले सकेंगे आधा कप चीनी के लिए, ठीक है? तो इसमें आपका केक भी कम बनेगा, प्रोडक्ट कम बनेगा, ठीक है? तो इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या हो गया? कौन डिसाइड कर रहा है कि आप कितना मैदा लेंगे? चीनी डिसाइड कर रही है। ये एक एग्जाम्पल हुआ। अगर मान लीजिए मैदा कम है, आपने 1 कप मैदा लेना है, आपने 3/4 कप चीनी लेनी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि चीनी ठीक है, घर में है, 3/4 कप निकल आएगी आपके चीनी, लेकिन मैदा आपके पास कम है, आपके पास हाफ कप ही मैदा है। तो आप क्या करेंगे? आपको चीनी कम लेनी पड़ेगी, राइट? तो इसका मतलब इस टाइम लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया आपका मैदा। अभी फिर से आपका केक ठीक क्वांटिटी में नहीं बन पाएगा, आपके पास चीनी है लेकिन मैदा नहीं है। तो जो भी रिक्वायर्ड, इसीलिए इसको समझने के लिए जो भी रिएक्टेंट रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम है, पहले एग्जांपल में चीनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम थी तो चीनी हो गई आपकी लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरे एग्जांपल में मैदा कम था तो मैदा आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो जो भी रिएजेंट लेसर क्वांटिटी में है, जितना चाहिए उससे, अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से आपने जो निकाला है कि कितना एक रिएजेंट चाहिए, कितना दूसरा रिएजेंट चाहिए, उससे कम है अगर कोई एक रिएजेंट, तो वो ही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा उस रिएक्शन के लिए। एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। हाइड्रोजन रिएक्शन कर रही है क्लोरीन के साथ। देखिए एक वॉल्यूम, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 1, ठीक है? तो एक वॉल्यूम या 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्शन कर रही है 1 मोल क्लोरीन के साथ और वो देगी आपको 2 मोल या 2 वॉल्यूम, ठीक है? लेकिन आपने देखा कि आप, तो अगर आप समझिए कि इसको कि सपोज 6 ml आपने लिया क्लोरीन, ठीक है? लेकिन हाइड्रोजन, तो 6 ml क्लोरीन के लिए आपको कितना हाइड्रोजन चाहिए? 6 ml, ठीक है? बराबर वॉल्यूम ले रहे हैं ना, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या बोल रहे हैं कि आप बराबर वॉल्यूम लेंगे, लेकिन ये आपके पास 6 ml है और ये आपने केवल लिया है 5.6 ml, ठीक है? तो अब ये पूरा 6 ml क्लोरीन तो कंज्यूम नहीं होगा, आपका 5.6 क्लोरीन ही कंज्यूम हो पाएगा। तो इस एग्जाम्पल में लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या हो गया? इस एग्जाम्पल में लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया आपका हाइड्रोजन। और क्लोरीन हो गया एक्सेस में, ठीक है? क्लोरीन जो है वो इन एक्सेस, और कितना इन एक्सेस, उसके लिए क्या करेंगे आप? 6 - 5.6, क्योंकि हाइड्रोजन इतना ही क्लोरीन काम में ले पा रहा है, तो बाकी कितना बच गया? 0.4 ml आपके पास क्लोरीन बच गया। HCl कितना बनेगा? HCl बनेगा, अगर एक वॉल्यूम कंज्यूम कर रहा था हाइड्रोजन और क्लोरीन का, तो 2 वॉल्यूम HCl बन रहा था, इसीलिए 5.6 ml हाइड्रोजन, 5.6 ml क्लोरीन, 5.6 ml हाइड्रोजन, 5.6 ml क्लोरीन आपका देगा 11.2 ml HCl।